चलिए बच्चों, आइए पढ़ते हैं। प्रश्न है एक, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी एपी ज्ञात कीजिए, जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरा और 8वें पदों का योग जो है 34 है। ये जो सवाल है 2019 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको समझते हैं। ये समझ गए, समझ लीजिए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए, यहाँ पर पॉइंट कहा गया है कि पांचवा पद 15 है, तो इसको लिख लेंगे। पांचवा पद कितना है? 15। इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है पांचवा पद का a प्लस 4d बराबर 15। ये इसको मान लीजिए समीकरण। उसके बाद तीसरा पद है, तीसरा पद लिख लीजिए। उसके बाद 8वां पद है, 8वां पद लिख लीजिए। इन दोनों का क्या है? योग है, तो योग कर दीजिए। बराबर में टोटल कितना योग है? 34 है, इसको भी लिख लीजिए। अब इस दोनों का फॉर्मूला लगाइए। a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, यानी कि यहाँ जो जितना पद होता है उससे एक कम d वाला होता है। ठीक है, प्लस a8 है, यानी कि 8वां पद है, तो a प्लस हो जाएगा 7d बराबर 34। जोड़ेंगे, ये दोनों जुटेगा, ये दोनों जुटेगा, तो हो गया a 2a अब प्लस 2d 7d हो गया 9d बराबर 34। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे। आपको जो विधि से हल करना है, अब विधि सीख चुके होंगे। तेसर का चैप्टर यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कोई एक विधि लगा के इसको क्या करेंगे? हम हल करेंगे। तो पहला नियम है, हम इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को लेंगे घटा। अब देखिए, घटाने से क्या होता है? 2a में से a जाएगा तो एक a बच जाएगा, 9d में से 4d जाएगा तो 5d बच जाएगा। कोई खत्म नहीं हुआ। विलोपन विधि का मतलब ही हुआ कि कोई ना कोई इसमें दो चर है, एगो a है, d है, a है, d है, कोई एगो ना एगो खत्म होना चाहिए, चाहे a या d। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर 2 है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। कैसे होगा? जब 2 से गुना करेंगे। तो उसी प्रकार समीकरण 2 में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। गुना करेंगे और दोनों को घटा लेंगे। ठीक है, तो इसको 2a में से 2a गया तो 0, यानी कुछ ना। 9d में से यहाँ पर 2 से गुना किए तो 8d हो गया, तो 9d में से 8d गया तो एगो d बच गया। अब बराबर यहाँ 34 में से 30 गया। यहाँ 2 से गुना किए हैं समीकरण 1 में, तो इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी गुना। 15 दूनी 30, 34 में से 30 गया तो बच गया 4, यानी d का वैल्यू निकला आपका 4। a का वैल्यू निकालना है तो कोई एक समीकरण चाहे a में या चाहे 2 में रख देंगे। तो हम समीकरण 1 चलते हैं। तो समीकरण 1 में हम d का मान, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, रखते हैं a प्लस 4 गुने 4 बराबर 15, a प्लस 16 बराबर 15, a बराबर 15 माइनस 16, a बराबर हो गया -1, यानी प्रथम पद निकला हमारा कितना जो है -1। अब समांतर से निकालना यानी एपी निकालना है, तो पहला पद पता चल गया, तो दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस d, यानी -1 प्लस 4 यानी -3। तेसर का पद निकालेंगे होता है a प्लस 2d, यानी कि -1 प्लस 2 गुने 4 बराबर हो गया 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7। अब लिख देंगे तो ज़्यादा 3 को निकाल लिया, उससे ज़्यादा निकालने की आवश्यकता न है। AP बराबर हम लिख सकते हैं, क्या निकला? -1, उसके बाद -3 न होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 और यहाँ पर 7 और डॉट डॉट डॉट, यही हो गया आपका आंसर। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।